Students, welcome to my English literature class of grade 6th. Students, in the last video, we have read the story of my life, chapter number 1. Today, we will continue with the story. Come to the page number 18, chapter number 1, the story of my life. Come to the second paragraph of page number 18. The Keller homestead where the family lived was a few steps from our little rose bower. It was called Ivy Green because the house and the surroundings, trees and fences were covered with beautiful English ivy. जो वो हाउस था उनका वो स्ट्रॉन्ग था with the trees and fences. एक ब्यूटीफुल इंग्लिश ईवी होती है उसके साथ वो कवर्ड था. इट्स ओल्ड फैशन गार्डन वॉज पैराडाइज ऑफ माई चाइल्डहुड. जो गार्डन था उनका वो ओल्ड फैशन था बट वो उसके लिए उस हेवन था. Even in the days before my teacher came, I used to feel along the square stiff boxwood hedges and guided by the sense of smell would find the first violet and lilies. There too, after a fit of temper, I went to find comfort and to hide my hot face in the cool leaves and grass. What joy it was to lose myself in the garden of flowers, to wander happily from spot to spot. जो पोइट थी वो कहती कि जब मुझे बहुत ज़्यादा मेरा टेम्पर हाई होता था तो मैं गार्डन में जो लीव्स और ग्रास थे उसके साथ वो उसका जो फेस था वो कूल हो जाता था क्योंकि उनसे उसको बहुत खुशी मिलती थी एंड शी जस्ट फील हैप्पी. द beginning of my life was simple and much like every other little life. जो मेरी बिगनिंग की लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, सिंपल थी, अच्छी थी. आई वॉज सो हैप्पी. जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसी ही थी मेरी. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्यूर्ड. जैसे मैं आई, जैसे मैंने देखा इस दुनिया को और मैंने डिफीट किया. कॉन्क्यूर्ड मीन्स डिफीट. वैसे ही मैंने डिफीट किया. एज द फर्स्ट बेबी इन द फैमिली ऑलवेज डस. जैसे कोई फर्स्ट बेबी आता है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है धीरे धीरे, तो वैसे ही मैंने सब कुछ जैसे मैं दुनिया में आई, मैं फर्स्ट बेबी थी अपनी फैमिली में, तो मैंने जैसे देखी दुनिया तो मैंने कॉन्क्यूर किया, मैंने डिफीट किया. There was the usual amount of discussion as to find a name for me. मेरी फैमिली में मेरे नेम के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हो रही थी. जैसे कोई फर्स्ट बेबी आता है स्टूडेंट्स किसी की फैमिली में तो उसके नेम की डिस्कशन की जाती है ना कि न्यू बॉर्न बेबी का कौन सा नेम रखे, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, तो उसके नेम ऐसे ही. तो जैसे ये फर्स्ट बेबी आई थी अपनी फैमिली में तो इसके नेम की डिस्कशन की गई. द फर्स्ट बेबी इन द फैमिली वॉज नॉट टू बी लाइटली नेम्ड. उसका जो नेम था वो इतना उसको लाइटली नहीं लिया जाता था, उसकी प्रॉपर डिस्कशन की जाती थी. माई मदर सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गिविंग इट एज हर विश दैट आई शुड बी कॉल्ड आफ्टर हर मदर हुज मेदेन नेम वॉज हेलेन एवरेट. तो उसकी जो मदर थी उसने उसका नेम क्या रखा, क्या दे दिया, हेलेन एवरेट. But in the excitement of carrying me to church, my father lost the name on the way very naturally, since I was one in which he had declined to have a part. When the minister asked him for it, he just remembered that it had been decided to call me after my grandmother and he gave her name as Helen Adams. तो जब उसके फादर उसको चर्च में लेके जाने लगे तो वो एक्साइटमेंट में, उसके नेम की एक्साइटमेंट में वो उसका नेम स्किप कर गए जो उसकी मदर ने उसके लिए रखा था, हेलेन एवरेट. तो जब मैं वहाँ पे चर्च पे पहुँचे तो वहाँ पे मिनिस्टर ने उनको पूछा कि नेम के बारे में, तो उन्होंने डिसाइड किया, रिमेंबर किया कि आफ्टर ग्रैंडमदर जो उसको जो नेम दिया गया था वो क्या था, हेलेन एडम. उसके जो फादर थे
पोइट के, वो उनके दिमाग से उसका नेम जो था स्किप हो गया था। फिर उन्होंने रिमेंबर किया, याद किया कि कौन सा नेम था। तो जब वो चर्च में पहुंचे, मिनिस्टर ने उनसे पूछा, फिर उन्होंने रिमेंबर किया और उन्होंने डिसाइड किया कि आफ्टर माय ग्रैंडमदर ही गेव हर नेम एज हेलेन एडम। I am told that while I was still in long dresses, I showed many signs of an eager, self-asserting disposition. उसके बारे में बताया गया कि जब वो छोटी थी, उसके लॉन्ग ड्रेस डाली हुई थी और वो शो करती थी साइंस ऑफ एन एगर, सेल्फ असर्टिंग डिस्पोजिशन। सेल्फ असर्टिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंट। एंड डिस्पोजिशन का मतलब होता है जिस पर्सन के पास नेचुरल क्वालिटीज होती है बाय बर्थ। तो वो एक एगर शो कर रही थी जब उसने एक लॉन्ग, वो एगर का मतलब होता है एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट शो कर रही थी और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी था और जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज थी उनको वो एक्साइटमेंट से एक्सप्रेस करती थी। एवरीथिंग दैट आई सॉ अदर पीपल डू आई इंसिस्टेड अपॉन इमिटेटिंग। वो कहती कि जैसे ही मैं दूसरे लोगों को देखती थी, मैं अपने आप को इंसिस्ट करती थी कि मैं उसको फॉलो करूं। एवरीथिंग दैट आई सॉ अदर पीपल डू आई इंसिस्टेड अपॉन इमिटेटिंग। इमिटेटिंग मीन्स फॉलो। एट 6 months I could pipe out. Pipe out means बोलना। 6 month की एज में कहती मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। How the year and one day I attracted everyone's attention by saying TTT quite plainly. कहती 6 month के एज में, 6 month की जब मैं थी, तो 6 month का बेबी स्टूडेंट्स बहुत छोटा होता है, बट शी स्टिल स्टार्टेड स्पीकिंग। उसने कौन सा वर्ड बोला फर्स्ट? how the year। और एक दिन क्या हुआ, मैंने सबकी अटेंशन को अपनी तरफ कर लिया, क्रिएट। आई अट्रैक्टेड एवरी वंस अटेंशन बाय सेइंग TTT क्वाइट प्लेनली। उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया? बोला TTT, जिसके वजह से उसने अपनी तरफ सबकी अटेंशन क्रिएट कर ली। इवन आफ्टर माई इलनेस, जब मैं बीमार हुई उसके बाद, आई रिमेंबर्ड वन ऑफ द वर्ड्स आई हैड लर्नड इन दीज अर्ली मंथ्स। कहते फिर मैंने एक वर्ड को रिमेंबर किया जो मैंने अर्ली मंथ्स में लर्न किया, याद किया। इट वॉज द वर्ड वाटर। वो वर्ड कौन सा था? वाटर। एंड आई कंटिन्यू टू मेक सम साउंड फॉर दैट वर्ड आफ्टर ऑल अदर स्पीच वॉज लॉस्ट। तो कंटिन्यूसली मैंने वो वर्ड को बोला सेम साउंड पे, जब तक मुझे वो वर्ड लर्न नहीं हुआ। मैंने वो वर्ड जो वाटर है वो मैंने कंटिन्यूसली सेम साउंड पे स्पीक किया, मतलब वो रिपीट करती गई वो सेम वर्ड। स्टूडेंट्स, जब आपको कुछ भी लर्न नहीं होता तो आप उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे कोई वर्ड मीनिंग है, आप उसको रिपीट करते हो ना बार बार, तो वैसे ही जब उसने वो वर्ड जो वाटर था, जब तक उसको लर्न नहीं हुआ, उसने कंटिन्यूसली एक ही टोन पे उस वर्ड को रिपीट किया लर्न करने के लिए। आई सीज्ड मेकिंग दिस साउंड वाह वाह ओनली व्हेन आई लर्न टू स्पेल द वर्ड। तो उसने अपने आप को स्टॉप कर दिया जब उसने वर्ड लर्न कर लिया, वाटर वर्ड उसने लर्न कर लिया, तो उसने सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप, तो उसने स्टॉप कर दिया उस वर्ड को रिपीट करना। दिस साउंड वाह वाह ओनली व्हेन आई लर्न टू स्पेल द वर्ड। दे टेल मी I walked the day I was a year old. They tell me I walked the day I was a year old. तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं ईयर ओल्ड था तो मुझे चलना आ गया था। मुझे बताया गया कि जब मैं 1 year old की थी मुझे चलना आ गया था, मुझे वॉक करना आ गया था। My mother had just taken me out of the bathtub and was holding me in her lap. मेरी मदर ने मुझे बाथटब से निकाला और उसने अपने पास मेरे को होल्ड कर लिया। When I was suddenly attracted by the flickering shadows of leaves that danced in the sunlight on the smooth floor. सडनली फिर मैंने क्या किया, मेरी जो विज़न, जो मैंने देखा, मेरी जो विज़न थी, वो जो मेरी आइज़ थी, मैंने अपनी आई साइड से देखा कि
जो लीव्स हैं, शेडोज लीव्स हैं, वो डांस, जो लीव्स हैं वो डांस कर रहे हैं, और उनमें से जो आवाज़ आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, और वो जेंटली मूव कर रहे हैं। जो उनकी शेडो है वो जेंटली मूव कर रही है लीव्स की। और मेरा जो अट्रैक्शन थी, जो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा, लीव्स की तरफ, और मैं इमीडिएटली अपनी मदर के पास से उठ के चली गई। आई आई स्लिप्ड फ्रॉम माई मदर्स लैप एंड ऑलमोस्ट रैन। मैं भागी भागी गई टुवर्ड्स दैम, उनकी तरफ। जो मैंने वो शेडो लीव्स देखे जो मूव कर रहे थे, जेंटली मूव कर रहे थे, जब मैंने उनकी तरफ देखा, मैं अपनी मदर के पास में से चली गई, भागी भागी गई, रैन टुवर्ड्स दैम, उनकी तरफ गई। आई फेल डाउन एंड क्राइड फॉर हर टू टेक मी अप इन हर आर्म्स। तो मैं उस टाइम पे क्या हुआ, मैं सडनली गिर गई और मैं रोने लगी। तो मैंने अपनी मदर की तरफ अपने आर्म्स किए कि मेरे को तुम उठा लो। These happy days did not last long. ये जो happy days थे ये ज़्यादा देर नहीं रुके. One brief spring musical with the song of robin and mocking birds. One summer rich in fruit and roses. One autumn of gold and crimson sped by and left their gifts at the feet of an eager delighted child. तो क्या हुआ, ये जो खुशी वाले डेज थे ये ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि एक ब्रीफ स्प्रिंग आया और जिसमें एक म्यूज़िकल सॉन्ग बजा, रॉबिन एंड मॉकिंग वर्ड्स का। एक समर में बहुत सारे फ्रूट्स और रोजेस थे, और ऑटोमन में गोल्ड एंड क्रिम्सन थे, जो स्पीडली जो जल्दी जल्दी एज अ गिफ्ट्स उसकी फीट, जो वो डिलाइटेड चाइल्ड था उसकी फीट के आगे रखे गए। Then in the month of February came the illness which closed my eyes and ears and plugged me into the unconsciousness of newborn baby. तो क्या हुआ, फेबररी के मंथ में एक इलनेस आई, एक बहुत बड़ी बीमारी आई, भयंकर बीमारी आई। तो मैंने जो अपनी आइज़ थी वो क्लोज कर ली, और ईयर्स भी जो उसकी आइज़ और ईयर्स थे वो प्लग हो गए, बंद हो गए, जिनकी वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गई। न्यू बॉर्न बेबी से ही मैं अनकॉन्शियस होगी, जब मेरे आइज़ और ईयर्स प्लग्ड हो गए, बंद हो गए। दे कॉल्ड इट एक्यूट कंजेशन। वो कहते कि जो उसके आइस और ईयर्स प्लग्ड हुए थे और जिनकी वजह से वो अनकॉन्शियसनेस हुई थी उसको, वो इस वजह डॉक्टर्स कहते कि उसका रीज़न ये था कि उसको एक्यूट कंजेशन हुई है। कंजेशन का मतलब क्या होता है, ब्लॉकेज होना, कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है, हैवी ब्लॉकेज हो गई है, जिसके कारण उसको ये इतनी बड़ी उसको इलनेस आई, बीमारी आई। और वो जो कंजेशन थी उसके स्टोमक और ब्रेन में हुई है। दे कॉल्ड इट एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्टोमक एंड ब्रेन, और ब्रेन और स्टोमक में उसके एक्यूट कंजेशन हुई है, बहुत सारी ब्लॉकेज हो गई है। द डॉक्टर्स थॉट आई कुड नॉट लिव। डॉक्टर का मानना था कि मैं ज़्यादा देर जी नहीं पाऊंगी। अर्ली वन मॉर्निंग हाउएवर द फीवर लेफ्ट मी एज सडनली एंड मिस्टीरियसली एंड इट हैड कम। तो अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, एक दिन अर्ली मॉर्निंग के टाइम क्या हुआ, मेरा जो फीवर था वो सडनली मतलब लेफ्ट कर गया मुझको। मेरे को बहुत सारा फीवर हुआ था, वो सडनली लेफ्ट कर गया। और सडनली क्या हुआ, मिस्टीरियसली जैसे ही वो आया था वैसे ही वो चला गया, जो फीवर मेरी बॉडी में था। However, the fever left me suddenly and mysteriously as it had come. There was a great rejoicing in the family that morning. मेरी फैमिली में ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस मॉर्निंग, बट नो वन, नॉट इवन द डॉक्टर्स न्यू दैट आई शुड नेवर सी और हेयर अगेन। पर ऑल्थो मेरा फीवर तो चला गया था, बट इवन किसी को भी नहीं पता था, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि मैं कभी देख और सुन नहीं पाऊंगी, दैट आई शुड नेवर सी और हेयर अगेन। ऑल्थो स्टूडेंट्स उसका फीवर तो चला गया था, बट फॉर द लाइफ लॉन्ग शी कैन नेवर सी और हेयर। So students, this is end of the story. I hope all of you have understood. In the next video, I will give you the another lesson. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.